हेलो गाइस, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त शुभम सिंह पंवार। आज हम एक बार फिर से एक ऐसा इंसिडेंट लेकर आए हैं और उस पर डिस्कस करने वाले हैं जिसको सोचकर भी हमारी रूह कांप जाती है, हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं। गाइस, अगर जो हम बात करें उस घटना के बारे में तो वह घटना है 12 जून 2025 की, यानी कि जो कि अहमदाबाद से प्लेन निकला था लंदन के लिए, जो कि अहमदाबाद में 30 सेकेंड में ही पूरा चल के राख हो गया। सिर्फ 242 लोगों में से उसमें से एक लोग की जान बची। यानी गाइस, बात करें तो यह पूरे देश में हमारे लिए शर्मसार करने वाला है, पूरी दुनिया में ये हमारे लिए बिल्कुल मुंह को नीचा दिखाने वाला है कि एयर इंडिया की फ़्लाइट कैसे बिल्कुल क्रैश हो गई। दोनों प्लेन के इंजन काम करना बंद कर गए और वहाँ पर वह एक मेडिकल कॉलेज और एक हॉस्टल में जाकर टकरा गई और गिर गई, जिसमें कई हॉस्टल और मेडिकल स्टूडेंट की भी जान चली गई। गाइस, अगर जो हम फिलहाल का अभी आंकड़ा निकाल कर बताते हैं तो उस प्लेन में 242 थे, जिसमें 241 लोगों की जान चली गई। गाइस, अगर जो हम बात करें और तो जिस प्लेन वह टकराया था हॉस्टल और मेडिकल कॉलेज पे, तो वहाँ के लोगों की भी जान चली गई, क्योंकि ब्लास्ट इतना बड़ा हुआ था कि हम सोच भी नहीं सकते, हमारी रूह कांप जाती है। गाइस, अगर हम बात करें तो कम से कम 274 लोगों का आंकड़ा अभी गवर्नमेंट निकाल कर दे रही है कि इतने लोगों की जान फिलहाल चली गई है। गाइस, और अगर जब बात करें तो उस फ्लाइट में हम गुजरात के एक्स सीएम यानी पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी भी बैठे हुए थे, उनका भी निधन हो गया है। गाइस, बात करें तो इस प्लेन ने कई परिवार को उजाड़ दिया है। जो कि पहली बार कोई बच्चे जा रहे थे पढ़ने के लिए लंदन, वो भी अब नहीं बचे हैं। कई फैमिली पहली बार ट्रेवल कर रही थी, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही है। और अगर जो हम बात करें तो इस प्लेन ने कई माँ बाप के अपने बेटों को छीन लिया है, अपनी बेटियों को छीन लिया है। और अगर जो बात करें तो इस प्लेन ने कई बेटों को छीन लिया है जो कि अपने माँ बाप की उम्मीद थे, अपने बुढ़ापे का सहारा थे। गाइस, अगर जो हम बात करें तो यह घटना बिल्कुल सोच भी नहीं सकते, इतना तकलीफ देती है। गाइस, इस घटना से पूरे देश में मातम छाया हुआ है और इस घटना से पूरी इंडियन गवर्नमेंट भी शेमलेस हो चुकी है। गाइस, बताते हैं, एयर इंडिया को पहले उन्होंने चेक करना चाहिए क्या इंजन में तकनीकी खराबी है, क्या एक्टिविटी हो रही है, कनेक्टिविटी सही हो रही है नहीं हो रही है। बिल्कुल ये चेक किया गया, लेकिन उसके बाद भी उसमें तकनीकी खराबी निकली जो कि प्लेन क्रैश हो गया। 30 सेकेंड में ही धमाका कंप्लीट फुल एंड फाइनल हो गया, जिसमें सारे लोगों की डेथ हो गई। प्रभु श्री राम और प्रभु भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। उसमें कई मासूम बच्चे थे, कई मासूम छोटे छोटे नन्हे जिनको हमने कभी अपने भविष्य के लिए सपने उन्होंने भी सजाए होंगे, वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। इस प्लेन ने इतनी जान ली है कि हम कोई सोच भी नहीं सकते हैं। आज गवर्नमेंट 1 करोड़ का बोल रही है कि जिसकी भी जान गई उसको 1 करोड़ देंगे। तो गाइस, आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, जो कि एयर इंडिया में बैठा हुआ है फ्लाइट में और जो लंदन जा रहा है, वो क्या गरीब आदमी होगा? और पहले से ही पैसे वाला है, उसमें से उनको 1 करोड़ की ज़रूरत नहीं है। सभी परिवारों से बात हो रही है, सभी बोल रहे हैं कि हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना ही पैसे बांटने का सोच चाहिए तो हमारे इंसान को लौटा दिए। इंसान तो नहीं लौटा सकते, लेकिन गाइस गवर्नमेंट उनको कई तरीके से तसल्लियाँ दे ही जा रही है। लेकिन गाइस, इसके बाद जो 12 जून 2025 का हादसा हुआ, उसके बाद एक और फ्लाइट एयर इंडिया में तकनीकी खराबी आई, जिसमें एसी नहीं चल रही थी और कई तकनीकी खराबी थी, जिससे कि पैसेंजर काफ़ी परेशान दिखे। गाइस, यही हमारे इंडिया की जो हम बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, यही डेवलपमेंट है। हमने सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कई अच्छी उपलब्धियां उन्होंने करी भी है और देश को आगे बढ़ाया। लेकिन गाइस, जहां हमें आगे बढ़ना चाहिए हम आगे हैं, हम कहीं पीछे हैं, कहीं पीछे। एयर इंडिया ने बता दिया है कि आप अभी बहुत पीछे हो। जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर डेविड वार्नर ने बोल दिया है एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाल के, स्टोरी डाल करके, मैं आज के बाद कभी भी एयर इंडिया में ट्रेवल नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें सेफ्टी पॉइंट बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल सेफ्टी उसको देखी ही नहीं जा रही है। उसमें जो 12 जून का हादसा हुआ उससे सभी लोग डरे हुए हैं और एयर इंडिया से ट्रेवल करने से बच रहे हैं। तो गाइस, हम किस तरफ जा रहे हैं ये हमें सोचना चाहिए, किस तरफ हमारा देश जा रहा है। गाइस, हम बात करें तो हमें आगे बढ़ना है,
और हमारी जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह है उनको अपडेट करना है। उनको अपडेट करना है, जैसे कि फ़्लाइट वगैरह उनकी बराबर चेकिंग होनी चाहिए, उनकी कनेक्टिविटी देखनी चाहिए, उनके इंजन देखना चाहिए, जितने भी सोर्स से डीजल एक्सवाइड फ्यूल वगैरह उनको सारी जानकारी रखनी चाहिए। गाइस जानकारी तो उन सबकी रहती है, लेकिन फिर ये ऐसे हादसे कैसे हो जाते हैं, ये हादसे टल क्यों नहीं पाते हैं? दूसरी यूएसए, रसिया वगैरह, यूनाइटेड किंगडम वगैरह दूसरे कंट्री ऐसा कैसे कर लेती है जो कि उनके कभी भी ऐसे हादसे ना के बराबर होते हैं? इंडिया में ऐसा क्यों होता है? कभी रेल पटरी से गिर जाती है, कभी बस नाले में गिर जाती है, कभी फ्लाइट टकरा जाती है। अभी इंडिया वाले ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम कहाँ पर भी सेफ़ नहीं हैं। तो फिर हम कहाँ सेफ़ हैं, कहाँ जाएं? तो गाइस इस बात का जवाब ज़रूर अब इंडियन गवर्नमेंट को देना चाहिए। और इस वीडियो को आगे से आगे आप शेयर करिए, लाइक करिए, और आपके भाई के चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।